जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी एक बार फिर से अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग लेकर उपस्थित हुई हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। ये मेरा वीरवार का शुक्राना है और संध्या वेले का शुक्राना है। गुरु जी आपके पावन चरणों में सबसे पहला मेरा और पति अंकल का और दोनों बच्चों का, मायके परिवार का, सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और मैं ये जो पावन पवित्र जो सत्संग है गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे वो बटरफ्लाई रूप में हो, चाहे वो 77777 ब्लेस्ड नंबर्स के साथ हो। तो हमारे गुरु महाराज जी हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, पूरे संगत परिवार के साथ रहते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे पति अंकल की जो हेल्थ है थोड़ी सी डाउन हो गई थी, बड़ा लो लो फील कर रहे थे और मतलब कि उनको ना थोड़ा एलर्जी भी प्रॉब्लम है। जैसे अभी आप सब जानते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, तो उनको थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम होता है कि एलर्जी हो जाता है उनको बहुत जल्दी, मतलब कि उनको छींक आना अगेन एंड अगेन, और मतलब कि गला सूखना, थोड़ा ये दिक्कत होता है और बड़ा लो लो फील कर रहे थे। तो मैंने उनको गुरु जी का मतलब कि चंदन तिलक उनके माथे पे लगाया, तो संगत जी उनको कुछ टाइम में मतलब कि थोड़ा रिलीफ हो गया और थोड़ा मतलब कि वो हल्का फील करने लगे। और संगत जी, जब भी मेरे पति अंकल कहीं पे भी बाहर जाते, कहीं पे भी जाते, तो मैं बस उनके माथे पे चंदन तिलक गुरु महाराज जी का लगाती हूँ, और उनके जो ऑफिस वाला बैग है उसमें मैं हम हमारे गुरु महाराज जी का स्वरूप जो है, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला है, वो मैं हमेशा गुरु महाराज जी का रखती हूँ उनके मतलब कि बैग में। और हमेशा मैं ये क्या हमेशा जब भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने फोन में सबसे पहले गुरु महाराज जी का चेहरा देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको अपनी शुरुआत करनी है तो मतलब कि आंखें खुलते गुरु महाराज जी का दर्शन हो, सोते समय भी गुरु महाराज जी के दर्शन हो। तो मैं सबसे पहले गुरु महाराज जी का स्वरूप देखती हूँ, उसके बाद गुरु जी के कमरे में जाती हूँ और गुरु जी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और बोलती हूँ कि रात को सोते वक्त भी यही बोलती हूँ कि गुरु महाराज जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज जो कुछ भी हमारी लाइफ में है, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, जैसी भी जो भी लाइफ है, हर सुख हर दुख, सब चीज के लिए शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, सब ठीक करेंगे। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुरु महाराज जी बोलते हैं ना कि घर का एक फैमिली मेंबर अगर जुड़ जाता है तो मतलब कि गुरु महाराज जी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मेरे भाई अंकल को भी मायके में खूब ब्लेस किया, इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, मेरा भाई कल मतलब कि फिर से किसी काम के लिए निकला था, तो आधे रास्ते में उसकी मतलब कि स्कूटी बंद हो गई, खराब हो गई, तो वो आधे रास्ते से घर वापिस हो गया। तो इसके लिए भी शुक्राना है, क्योंकि मैं तो हर चीज में संगत जी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मैं दोनों में गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है चाहे अच्छा भी हो रहा है वो भी गुरु जी की कृपा है, और अगर कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे दुख है या कुछ एनीथिंग लाइफ में चल रहा है, तो उसमें क्या पता उससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता था या कुछ गलत हो सकता था, तो वो हमारा गुरु महाराज जी छोटे में कटा रहे हैं, तो इसके लिए भी शुक्राना। तो भाई अंकल वापिस आया, आधे रास्ते से स्कूटी बंद हो गई थी, तो इसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि क्या पता अगर वो आगे चला जाता, अगर बीच रास्ते में कहीं सुनसान एरिया में बंद हो जाता तो दिक्कत हो जाती। तो इसके लिए भी शुक्राना है। बस गुरु महाराज जी मेरे भाई के अंग संग रहिए, उसको अच्छी हेल्थ, अच्छी सद्बुद्धि बख्शिए, उसकी जीवा पे, उसके अंग संग में आप विराजिए गुरु महाराज, और उसको खूब उन्नति करे वो लाइफ में खूब तरक्की करे, और साथ में उसको सद्बुद्धि भी प्रदान कीजिए। और पति अंकल को भी अच्छी हेल्थ बख्शिए गुरु महाराज जी। सबसे संगत जी, मैं तो सच कहती हूँ कि संसार में अगर आज के टाइम पे सबसे बड़ी दौलत है तो वो हेल्थ है। हेल्थ है तो सब है, और गुरु महाराज जी हमारे सबसे पहले हमको हेल्थ से नवाजते हैं, इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेनू बहुत बड़ी बीमारी सी, तेरे घर ते बहुत बड़ा कष्ट आना सी ते वो मैं कटिया है। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ वास्ते भी गुरु महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना, दिल से रोम रोम कण कण से शुक्राना।
और बेटे के लिए भी बहुत सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे की मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि कुछ गलत होना था, तो वो कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। और संगत जी, आज की मैं बात बताती हूँ कि आज ना दिन में बहुत बहुत तेज बारिश हो रही थी अचानक से, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली संगत जी बारिश ही नहीं हो रही थी। और आज जब बारिश हुई है तो ऐसे जम के बारिश हुई है 1-2 घंटे, कि हमारे जो आगे रास्ता है ना, जो वो पूरा पानी पानी भर गया था। और मेरी बेटी आंटी जो है, वो बारिश के कारण मतलब कि स्कूल में उनको आधा घंटे रुकवाया था। तो जब वो आई तो संगत जी मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे ना संगत जी सच कहूँ तो मुझे ना ये जो पानी में चलने से ना, नंगे पैर चलने से बड़ी वो एलर्जी और बड़ा वो होता है, क्योंकि मेरे पैर में ना वो ईचिंग वाला वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि रैशेज हो जाते हैं, ईचिंग हो जाता है। तो मैं बस गुरु महाराज जी को बोलती, गुरु महाराज जी अभी बस थोड़ी देर के लिए बारिश रोक लो, क्योंकि आपकी नातिनी ने आना है स्कूल से, तो उसके बाद बेशक बारिश कर दीजिएगा। और गुरु महाराज जी मुझे ना मतलब कि जाना ना पड़े, पानी में उतरना ना पड़े। संगत जी, हमारे पड़ोस में एक अंकल है, वो बेचारे कूड़ा फेंकने जा रहे थे, तो उन्हीं के खेत से एक्चुअली रास्ता है, अगर जाना भी हो तो वहां पे थोड़ा कम होता है, और आगे जो फील्ड है उसमें ज्यादा पानी होता है। तो तब तक मेरी बेटी भी आ गई और बारिश भी रुकी थी, और वो अंकल ने उसको वहां से क्रॉस करके अपनी गोदी में उठा के लाया। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु महाराज जी का। संगत जी, बोलने के लिए ना ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर मेरे लिए और मतलब कि गुरु जी देखिए ना, कि हमको ये जानना है कि हमारे गुरु महाराज जी कितनी जल्दी हमारी सुन लेते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 तहे दिल से। हर सुख भी शुक्राना, हर दुख भी शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी ना हमें हमेशा हमें ऐसी पकड़े रहे, हमारी बाँ ऐसी पकड़े रहे। मैं तो सच में कहती हूँ, गुरु महाराज जी को मैं रोज जब भी जोत बत्ती करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं जिस तरह की सेवा और जिस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की पूजा पाठ और भोग वो सब नहीं कर पाती हूँ। पर मैं हमेशा दिल से गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी, बस आप, दुनिया छूट जाए, दुनिया रूठ जाए, जग रूठ जाए, कोई बात नहीं, पर आप कभी मत रूठना, और कभी आप मेरा साथ मत छोड़ना। और संगत जी, गुरु महाराज जी ना मतलब कि ना कभी कभी ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि जो कि दिल को छू जाते हैं, क्योंकि जस्ट मैं वो अभी सोच रही होती हूँ, तो वो गुरु महाराज जी मुझे मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू, या किसी न किसी कोई स्टेटस के थ्रू ऐसा कुछ मुझे बता देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो इसके लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। और इसके लिए भी शुक्राना कि आपने उन रिश्तों के, उन सब जिनको मैं अपना सोचती थी, मतलब कि अपने, मतलब सच कहूँ तो संगत जी, जब मतलब कि इतना मैं जब गुरु जी से अटैच नहीं थी, तो मैं बस यही सोचती थी कि मेरे जो रिश्ते हैं आसपास के, मैं उन्हीं को बहुत अपना सोचती थी, कि उनके लिए करना, उन्हीं के लिए सोचना। और गुरु महाराज जी ने उन सबके चेहरे दिखाए, इसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पहले हर रिश्तों के लिए रोती थी कि वो क्यों मुझसे रूठ गया, वो मुझसे क्यों दूर चला गया। पर संगत जी, अब मुझे जब ना बोलते हैं ना कि उस समय हमको पता नहीं चलता है, पर हमको असलियत बाद में पता चलती है कि गुरुजी ने उन रिश्तों को हमसे दूर क्यों किया। तो इसके लिए भी शुक्राना कि उन रिश्तों का मतलब कि आपने असलियत, हमारे चेहरा असली उनका हमारे सामने लाया, क्योंकि गुरुजी ने ये दिखाया हमको कि देख, तू जिनको अपना कहती है वो तेरे अपने नहीं है, ना पहले थे, ना है, ना कभी होंगे। और जो गुरु जी के बच्चों के लिए, संगत के लिए अच्छे नहीं होंगे, उनको गुरु महाराज जी खुद ही दूर कर लेते, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई बात ऐसी कुछ होगी कि वो खुद रिश्ते दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। और मैं अपने पितृ देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ, जो भी मुझसे गुनाह पाप हुए, और मैं अपने गुरु महाराज जी से भी क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे रात दिन जो भी गुनाह पाप होते हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और बस गुरु महाराज जी ऐसी अपनी छत्र छाया में अपने जमाई को, अपनी इस बेटी को, अपने दोनों नाती और नातिनी को, और मेरे माई के पक्ष को बस ऐसे ही ब्लेस करना, क्योंकि हमारा गुरु महाराज जी आपके सिवा कोई नहीं है। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन वीरवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पिता जी के स्वरूप के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु पिता जी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। और आज का शुक्राना सत्संग गुरु पिता जी के श्री चरणों में समर्पित है। मैंने पिछली बार शुक्राना सत्संग शेयर करा था कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो जैसे ही उस दिन मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करा तो उसी रात को मेरे पास गुरु पिता जी का मैसेज आया कि तुझे अचानक जो ये कमज़ोरी हो रही है या कुछ करने का मन नहीं हो रहा और बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, तो सुन, तुझे कोई बीमारी नहीं है। ये तेरे कुछ लोगों द्वारा की गई नज़र और बुरी क्रिया है जो तुझे कमज़ोर कर तेरे जीवन के रास्ते को कठिन करना चाहते हैं। लेकिन सुन, कल से मंगल लेकर मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ का संकल्प ले और कपूर अपने चारों तरफ घुमाकर जला दे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ते उसे ही रात ਨੂੰ नीम करौली बाबा जी का भी इहो मैसेज आया कि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वह तेरे सिर में जो अचानक दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही तुझे कमजोरी महसूस हो रही है, पिछले कुछ दिन से लगातार तेरे साथ यह सब हो रहा है और तुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे ऊपर बहुत बुरी शक्ति का प्रयोग किया गया था। उस शक्ति को मैंने काट दिया है, लेकिन फिर भी छोटे प्रभाव के रूप में उसका असर कुछ दिन तक रहेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर और राम राम का 108 बारी नाम जप कर। तेरे जीवन पर मेरी कृपा बनी रहेगी मेरे बच्चे। सीताराम सीताराम। तो संगत जी, मैंने उसी तरह ही गुरु पिता जी और नीम करौली बाबा जी के कहने पर हनुमान चालीसा का 3 बारी संकल्प लेकर पाठ करा और कपूर को जलाकर वार कर जलाया। तो वो सारा पुरुष और राम राम नाम का 108 बारी जाप करा। तो मैं अब उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक होगी। भाई थोड़ी बहुत ही वीकनेस रहती थी, लेकिन मुझे वैसा नहीं फील होता था। तो ये सब गुरु पिता जी की कृपा और नीम करौली बाबा जी की कृपा से हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि बुधवार को मेरे साथ ये हुआ तो मैं ठीक होगी ये सब करने के बाद। अगले दिन वीरवार को मैं मम्मा काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कुटिया मत्था टेकिया, तो लेकिन मैं मम्मा को यही बोलती हूँ कि जब मैं ठीक होंगी तो मैं खुद बोलूँगी कि मैं मत्था टेक के आऊँगी। तो मैंने वीरवार को मम्मा को बोला कि आज कुटिया मत्था टेक के आते हैं। तो सुबह मैं मम्मा के साथ कुटिया मत्था टेकने गई तो मुझे जाते समय 777 की ब्लेसिंग मिली। और जब मैं मत्था टेक के वापस आ रही थी तो मुझे और मम्मा को 2 वाइट कबूतर के दर्शन दिए गुरु पिता जी ने। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और वापसी में फिर से गुरु पिता जी ने मुझे और मम्मा को 777 की ब्लेसिंग दी और हम सही सलामत घर आए। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। शुक्रवार वाले दिन
बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो मम्मा ऐसे बाद में बारिश रुकने के बाद सफाई कर रहे थे, तो मम्मा को गली में येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। तो मम्मा की तरफ से भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। तो शनिवार को पापा घर पे रहे और एतवार को भी। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी कि गुरु पिताजी कि इस बार कोई भी पिछली बार की तरह कुछ भी ना हो, सब शांति से दिन बीत जाएं। तो शनिवार की दोपहर पापा बठिंडा दवाई लेने गए और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और पापा शाम को दवाई लेकर घर सही सलामत वापस आए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और एतवार की सुबह मम्मा ऊपर जल चढ़ाने के लिए गए थे छत पर। तो छत पर एक ब्लैक और फिरोजी और वाइट कलर की बटरफ्लाई को मम्मा को दर्शन हुए। तो वो छत पर जाल पर कितनी देर घूमती रही और उसके आसपास भी, और फिर वो ना बाहर की तरफ चली गई। तो जब मम्मा ने आवाज लगाई नीचे की, तो जैसे ही पापा ऊपर गए तो वो बटरफ्लाई सीढ़ियों के रास्ते से घर के बाहर चली गई। तो मम्मा को दर्शन देने के लिए बटरफ्लाई के रूप में अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और उसी दिन ही मम्मा ने जैसे गऊ को चारा खिलाया, पट्ठे डाले, तो वही बटरफ्लाई के मम्मा को दोबारा से दर्शन हुए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। तो मैं यही मम्मा को बोलती हूँ कि आपको तो बटरफ्लाई के दर्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं होते। तो मैंने गुरु पिताजी से कहा कि गुरु पिताजी आप मुझे भी दर्शन देना। तो गुरु पिताजी ने मुझे एक फोटो पे जैसे आजकल बनी होती है ना कि बटरफ्लाई की शेप बनी होती है और सभी पिक क्लिक करवाते हैं साथ में खड़े होके, तो उसके कुछ दिनों बाद गुरु पिताजी ने मुझे वैसे दर्शन कराए। वो ब्लैक और येलो कलर की थी फोटो में। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आप अपनी बेटी की अरदास को बहुत जल्दी सुनते हो और पूरा करते हो, उसके लिए शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। आप हमारे कितने कष्ट सत्संग सुन के काटते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। और आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और कल बुधवार था और कल फिर से मेरे सिर में अचानक दोबारा से चलो मैं ये वाला कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगी। कल बुधवार के दिन मुझे फिर से वही अचानक सिर में दर्द होने लगी। मैंने पहले सारी मेडिसिन खाई, 3 टैबलेट खा ली, लेकिन मुझे आराम नहीं आया क्योंकि मैंने सोना था और मम्मा मेरे पास आकर बातें करने लगे। तो मैं इरिटेट होने लगी। तो मैं मम्मा को बोला कि मैंने अभी मेडिसिन खाई थी, मैंने सोना था और आपने मुझे बातों में उलझा लिया। और दोपहर के टाइम मुझे इतनी पेन दोबारा से होने लगी, तो मैंने अपने सिर पे ठंडे पानी से पट्टियाँ की, लेकिन मुझे फिर भी आराम नहीं आया। फिर शाम के टाइम मैं अपने रूम में आकर लेटी और मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी कि गुरु पिताजी अब आप ही जानो, मेरी दर्द नहीं ठीक हो रही और मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, अब आप ही ठीक करो। तो उस समय गुरु पिताजी ने मेरी अरदास सुनी और मुझे आधा घंटा सुलवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद छत पर गई और वहाँ पर मुझे फिर से दोबारा प्रॉब्लम होने लगी। मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट, वॉमिटिंग वाली फीलिंग होने लगी
और ना मेरे से उठा जाए ना कुछ हुए, कुछ हो, पानी तक ना पिया जाए उठकर। जब उठती थी ऐसे लगता था जैसे मुझे कुछ हो रहा है। तो मैंने मम्मा को बोला कि दोबारा से मुझे वही 3 टैबलेट दे दो। मम्मा टैबलेट भी ले आए, लेकिन मम्मा साथ में ना जलजीरा का पाउच ले आए थे। तो मैंने पहले थोड़ा सा ना जलजीरा का अकेला पाउच पी लिया और मैंने मेडिसिन नहीं खाई। और जितनी देर मम्मा बैठते रहे मैं बेचैनी फील करती रही। और जैसे ही मम्मा पापा के आने तक मम्मा बैठे रहे कि तेरे पास कोई होना चाहिए, तेरे को कुछ हो ना जाए, तो कोई तो पास में हो। तो जैसे पापा आए और मम्मा नीचे गए, उसके थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिटिंग हुई और मम्मा को पापा ने बुलाया। और थोड़ी देर बाद मैंने 2 मेडिसिन खा ली, 3 नहीं खाई थी, 2 खाई। और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। लेकिन ना उसके थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा आया, उसने डोरबेल बजाई तो मेरी जाग खुल गई। तो उसकी वजह से मेरे सिर में दोबारा से दर्द होने लग गया। तो जैसे ही मम्मा दोबारा आए तो मैंने हेडेक की मेडिसिन खा ली। और हेडेक की मेडिसिन खाने के बाद फिर भी मेरे हेडेक हो रहा था, पर मैंने मेडिसिन खा ली और मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। और जैसे मेरी जाग खुली, मैं ठीक नहीं हुई, तो पापा ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। और डॉक्टर ने बोला कि अभी तो दुकान में बहुत ज़्यादा रश है, वो 9:30 बजे रात तक आ जाएंगे। तो जैसे पापा ने ये बताया कि 9:30 बजे तक आ जाएंगे, तो मुझे आधा घंटा नींद आ गई। तो जैसे डॉक्टर घर पर आए और मुझे उठाया और मैंने नीचे डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो मेरा बीपी काफ़ी लो था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हो रहा है। तो मैंने सब कुछ बताया कि मैंने सुबह से 6 गोलियां खा ली हैं, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा और वॉमिटिंग भी हुई है और मुझे पता नहीं कि कुछ अजीब सा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे रात को इंजेक्शन लगा दिया। जैसे इंजेक्शन लगा और मैं ऊपर आके दोबारा से सो गई। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी कि आप डॉक्टर को घर पे बुला दिया और मुझे इंजेक्शन लगवा के सुला दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सुबह उठी तो मुझे काफ़ी आराम था, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। आप अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। और जो मैंने आप मैसेज बताया था 1 हफ्ते में मैंने ये सब करना है, तो उसके दौरान कि मैंने अपने गले में लोकेट स्वरूप डाला हुआ था, तो लोकेट स्वरूप के दोनों साइड गुरु पिताजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो एक साइड का स्वरूप कुछ दिन पहले से ही निकल गया था, लेकिन वो स्वरूप मुझे तुरंत मिल गया था जो मेरे गले से निकला था। लेकिन इस बार फ्राइडे को मैं ऊपर कपड़े धोने के बाद नीचे जैसे ही आई, मैं नहा के अंदर आई, तो मम्मा ने बोला कि तेरा स्वरूप कहाँ गया। तो मेरे दोनों साइड से, एक तो पहले ही निकला हुआ था, दूसरी साइड से भी निकल गया। तो मैंने मम्मा को बोला कि अब झाड़ू लगाओगे ना तब देखना कि कहीं मिल जाए। पहले तो मम्मा ने सब जगह देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई थी, लेकिन नहीं मिला। तो अगले दिन जैसे ही मम्मा ने झाड़ू लगाई तो वो लोकेट स्वरूप गायब ही हो गया। तो गुरु पिताजी ने मेरा उस दौरान कोई कष्ट था जो गुरु पिताजी ने ऐसे काटा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना। और फ्राइडे को जब मैं मंगलवार को जब मैं ऊपर कपड़े धो रही थी, तो मैं उस दौरान गिरने लगी थी। ये सारा लोकेट स्वरूप मंगलवार को हुआ था। तो मेरे जैसे मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, तो मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने थोड़ी सी चोट देकर और अपना स्वरूप खोकर मेरा काटा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी।
दिल की गहराइयों से शुक्राना। और गुरुपिता जी के टेलीपैथी के थ्रू भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता जी। और कई बार तो टेलीपैथी के थ्रू छोटे छोटे शुक्राना सत्संग सुनवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी। और पिछली बार जब मुझे सिर दर्द हुआ था और ये मैसेज मेरे को रात को आए थे, तो नेक्स्ट डे मेरे को यूट्यूब पर एक शॉर्ट सत्संग गुरुपिता जी ने सुनवाया। उसमें वही था कि कोई संगत आंटी जी थे, उनके बेटे को भी वही ऐसे अचानक सिर में इतना दर्द और सारा जो मुझे पर हो रही थी बेचैनी वैसे ही हो रहा था, और उनकी बेटी को भी, उनके ठीक होने के बाद उनकी बेटी को वैसा हुआ। तो गुरुपिता जी ने मेरा वो कष्ट सत्संग सुनवा कर भी काटा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपिता जी। और गुरुपिता जी के टेलीपैथी के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपिता जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। और अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो गुरुपिता जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, और प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपिता जी सारी संगत परिवार पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखना। और सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर बार सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुपिता जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखें। सरबत दा भला करना गुरुपिता जी, सरबत दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।